राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर किया जाए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाए। ओके, एंड आपका जो एक प्यारा सा नेचर है वो दुनिया के समझ में आए, क्योंकि डेफिनेटली आप जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बहुत ही काइंड हार्ट हो, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन सोल, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा जिसकी है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से आपकी ये पवित्रता, आपका ये पवित्र भाव दुनिया भी जाने। ओके, कि आप दिखावा प्रिय इंसान नहीं हो, आप एक निर्छल इंसान हो, और ये अब दुनिया भी देखे बाबा के आशीर्वाद से। एंड ये जो मैं मुद्राएं बनाती हूँ ना, आप इसको क्लेम किया कीजिए, इस एनर्जी को एक्सेप्ट किया कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत पावरफुल होती हैं। और बाबा से प्रार्थना करके मैं आपके लिए ही ये प्रेयर करती हूँ, ये मुद्राएं आपके लिए बनाती हूँ, जो कि आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगी। तो इसे स्वीकार किया कीजिए। तो चलिए, आज सावन का पहला सोमवार है, सो बाबा महादेव की ब्लेसिंग आपको मिले। बाबा महादेव का ध्यान करके महादेव की मुद्रा करते हैं। हर हर महादेव। शाम व्यूवर सब्सक्राइबर, मेरे जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जीवन की हर समस्या का समाधान किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ अमृत, जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स हैं इनके जीवन की, सबका समाधान किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता पार्वती। थैंक यू सो मच। एंड आप बोलिए, आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, दिस पावरफुल एनर्जी, दिस पावरफुल मैनिफेस्टेशन। ओके, जो कि प्योर और प्योर भाव से आपके जीवन में ये सार्थक हो। ये जो भी मैनिफेस्टेशन मैंने आपके लिए भेजा है, जो भी बाबा से प्रार्थना की है, जितने शुद्ध भाव से मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, उतने ही शुद्ध भाव से आप भी उसे स्वीकार किया कीजिए, तभी वो प्रार्थना आपके जीवन में असर करेंगी। मैंने आपसे बोला ना कि ईश्वर के रास्ते में नो किंतु नो परंतु, सिर्फ और सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करना सीखिए, क्योंकि भगवान सिर्फ भोले के होते हैं, है ना। भगवान तर्क वितर्क करने वालों को भगवान समझते हैं कि ये बहुत समझदार है। समझदार को भगवान ना दर्शन देते हैं, ना ज्ञान देते हैं। ठीक, समझदार को भगवान बस झूठी वाहवाही दिलवाते हैं। भगवान सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो भाव के सच्चे होते हैं, मन के साफ होते हैं। इसलिए जितने पवित्र भाव से मैं आपके लिए प्रेयर्स करती हूँ, उतने ही पवित्र भाव से आप उसे स्वीकार किया कीजिए आपके जीवन में। तो बाबा आपको बहुत बहुत आसमान तक पहुँचा के बैठा देंगे, बुलंदियों तक। ठीक है, हर हर महादेव। सो आज की रीडिंग देखिए, उनके लिए आ रही है ना, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने एक मासूम व्यवहार के चलते बहुत धोखा खाया है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण रहा है कि आपका सहज स्वभाव, आपका लोगों को मना ना कर पाना। क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसा रहता ना, जैसे कि कोई कुछ बोलता है तो आप संकोच कर जाते हो कि कैसे मना करें, है ना। इस संकोच के चलते आपने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में। आप हमेशा बढ़ करके आपने दूसरों का किया है, दूसरों को समझा है, अपने से पहले दूसरों को प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन एट लास्ट मैंने देखा है कि लोगों ने आपको ही नहीं समझा। ओके, जिसको मैं बोलूँ कि आपकी ही कदर, सबसे ज़्यादा आपकी ही कदर नहीं की गई। क्यों? रीज़न यहाँ पर साफ दिख रहा है, क्योंकि आप हमेशा झुक कर रहे, हम्बल एनर्जी में रहे हमेशा। क्योंकि आपके अंदर ना देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, लालच नहीं है। किसी से स्वार्थ की भावना से आप किसी को कुछ नहीं करते। निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सिर्फ सेवा करते हो, और बाद में उम्मीद भी नहीं रखते कि ये मेरा कुछ करे। आपके इस स्वभाव से यकीन मानिए यूनिवर्स आप पर बहुत फिदा है,
बहुत प्रसन्न है। लेकिन जो कुछ ऐसे इंसान हैं ना, जिन्होंने आपके इस स्वभाव को ये नहीं समझा कि ये इतना भोला स्वभाव बड़े भाव मतलब बड़े भाग्य से मिलता है, इन्होंने ये नहीं समझा कि इन्होंने आपके इस भोले स्वभाव का बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुतों ने धोखा किया, बहुत छल किया गया है। अगर ये कहावत मैं आपके लिए बोलूं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसने मुझे ठगा नहीं, तो आपके ऊपर फिट बैठेगी। ओके, यस, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके इस मतलब कि साधारण से एक सुंदर से नेचर का लोगों ने उपहास बना दिया। इसके चलते ना आप बहुत फंसे हो। ठीक है, आपको हमेशा डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई, हमेशा ट्रैप करके रखने की कोशिश की गई कि आप फंसे रहो, भ्रमित रहो। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने तो आपके साथ ना आपकी हर एक चीज़ खराब करने की भी कोशिश की गई है। देखो, एक बात बोलूँ ना, जब आप लाइफ में कुछ अच्छा करते हो या बहुत अच्छा स्वभाव रखते हो, तो भी लोग आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। क्योंकि लोगों जो सामने वाले होते हैं ना, उनको तो ये लगता है कि नार्सिसिस्ट हैं, कितना भी ऊपर से भक्ति भाव दिखाएं, अच्छा दिखाएं, लेकिन मन के अंदर एक पाप रहता है, एक लालच रहती है, एक घृणा ईर्ष्या रहती है। ऐसे लोग जब आपको देखते हैं ना कि भाई इसका नेचर इतना अच्छा क्यों है, क्यों ही है, ये कुछ भी इसके साथ गलत होता भी है तो भी ये बहुत सहज से उसमें बाहर निकल आता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। कुछ लोग तो आपके ना नेगेटिव रिएक्शन के लिए परेशान रहते हैं कि ये कुछ तो नेगेटिव रिएक्ट करे और मैं इसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाऊं या फिर कुछ फॉल्ट दिखाऊं। जब लोगों को ये नहीं मिलता तो लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। फिर लोग आपके कैरियर पर पहुंचते हैं, आपके मान सम्मान पर पहुंचते हैं, आपके रिश्तों पर पहुंचते हैं। मतलब लोग आपको फिर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इनकी ईर्ष्या है जो बढ़ती ही जाती है। आपको परेशान करने के चक्कर में, आपको दुख देने के चक्कर में ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं, इनका स्तर इतना नीचे हो जाता है, इन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि ये कब एक इंसान से एक राक्षस बन गए। और फिर तभी से इनका कर्मा फिर स्टार्ट होता है। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि कभी मत घबराना, कभी मत घबराना। अगर आपका स्वभाव ऐसा है जैसा मैंने बताया है, वेल डन, यही स्वभाव लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि इसी स्वभाव के चलते आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होगे। वो हासिल करोगे ना, वो मुकाम हासिल करोगे जो दुनिया तरसती है। ठीक है, ये 4 दिन के लिए हैं। ये जो नेगेटिव लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, ये सिर्फ 4 दिन के लिए है। विश्वास कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ईश्वर को, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ईश्वर को आपको बुलंदी चुमानी है, बुलंदियों पर बैठाना है। ठीक है, आप आकाश में बैठने के लिए आए हो और उस तक पहुँचाने के लिए यूनिवर्स इन लोगों को जिसको बोलते नहीं है, वो इंसान रखा है जो आपके कर्म को काट रहा है। आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर बढ़ रहे हो, निस्वार्थ भाव से चीज़ें कर रहे हो, आपके अंदर कोई छल प्रपंच नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ठीक है, और आप सिर्फ अपने ही धुन में रहते हो, ईश्वर पर विश्वास करते हो, अपनी धुन में आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर भी अगर लोगों का टारगेट आप हो, तो आप यहाँ पर समझ लेना कि आप टारगेट नहीं हो। ये वो लोग हैं जो आपका कर्म कटवा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ बड़ा देना है यूनिवर्स को, है ना। अब यूनिवर्स तो कर्म कटवाएगा ना, क्योंकि जैसे भाई हमने बहुत जन्म लिया है, हमने हर जन्म में क्या करके आए हैं, इस जन्म में हमने क्या किया है, लेकिन अभी हमारा जो स्तर है अब बढ़ने का है, तो जितने भी कर्म है वो भी कटवाना जरूरी है। यूनिवर्स सारे कर्म कटवा देता है, तभी हमें सफलता के शिखर पर आगे बढ़ा देता है, क्योंकि एक बार जो आपको सफलता दे दी गई फिर वो परमानेंट हो जाएगी, उसे कोई छीन नहीं सकता। और परमानेंट सफलता यूनिवर्स तभी देता है जब आपके सारे कर्मों को ख़त्म कर देता है। तो ये जितने भी नेगेटिव लोग, नार्सिसिस्ट लोग आपके पीछे इस टाइम पर पड़े हैं, तो ये आप मत सोचिए कि मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। ये इसलिए पड़े हैं क्योंकि यूनिवर्स ने इनको आपके पीछे लगाया है कि थोड़ा सा जो कर्मा बचा है बेटा, इसे शांति से मौन रह के कटवा लो। ठीक है, तुम्हारा कर्मा कटेगा, तुम्हारी सफलता ये लोग खुद देख के दंग रह जाएंगे। आज जो तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं, आज जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, आज जो तुम्हारा तमाशा बनाने के लिए परेशान है, कल ये तुम्हारी तरक्की देखकर इनका खुद तमाशा बन जाएगा।
इनकी सोच का तमाशा बन जाएगा। इसलिए यूनिवर्स को जवाब देने दो, आप जवाब किसी को मत दो। अगर आज आप पर कोई उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, खुद किसी को जवाब मत दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो। क्योंकि आप जवाब दोगे तो वो सिर्फ जवाब दे ही हो जाएगा, वो हो जाएगा तर्क वितर्क, वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा पर किसी ने उंगली उठाई है, किसी ने सवाल उठाया है, तो यूनिवर्स को जवाब देने दो। और जब यूनिवर्स जवाब देंगे तो जिन्होंने क्वेश्चन उठाया है ना, उनका मुंह दोबारा खुलेगा नहीं आपके आगे। ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आपको समझ ना आए रास्ता, जब आपको ऐसा लगे कि चीज़ें जानबूझ के बिगाड़ी जा रही है, चीज़ें ज़बरदस्ती मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कुछ ईश्वर का इशारा समझो। ठीक है, जब इंसान यही इशारा समझ लेता है तो फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वो स्टेज है जहाँ पर इंसान गलती कर जाता है कि सामने वाले ने थप्पड़ मारा तो हम भी 2 थप्पड़ मारेंगे, सामने वाले ने टोटका किया तो हम भी डबल टोटका करेंगे। नहीं, ये नहीं करना है। ये आपका परीक्षा का समय चल रहा है, जो भी रीडिंग में आए हो, आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। एंड नाउ परीक्षा भी क्या, आपको सफल करने का एक नियति, एक रचना रच रही है, जिसमें आपको सफलता के शिखर पर आगे पहुंचाना है उन्हें। तो शांति से यूज करें, मौन होकर के, चुपचाप होकर के सबको देखो, सबको सुनो, बर्दाश्त कर लो। आज तुमने बर्दाश्त कर लिया ना, तो कल इन्हें मैं चुप कराऊंगा, मैं इन्हें जवाब दूंगा। ओके, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो या किसी ऐसी सिचुएशन को आपने डील किया है, तो आपसे कहा जा रहा है धैर्य रखो, तुम्हारा भी समय आएगा जरूर। ठीक है, बोलने दो, इनका मुंह गंदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं। ये जितना बोल रहे हैं बोलने दो, तुम्हारा कर्म काट रहे हैं, अपना कर्मा बना रहे हैं। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, सो मैं आज सबसे पहले बाबा का ही संदेश निकालूंगी आपके लिए। ओके, हर हर महादेव। हे महादेव, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज है, आप इनको क्या बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, डिस्ट्रॉयर। ओके, अब मैं बताती हूँ और भी कार्ड्स। हर हर महादेव, बाबा और क्या। ओह वाओ, चेंजेस। ओह माय गॉड, देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने आपसे बोला, ये देखिए, ओवरवेल्म्ड, से नो, रिलीज बर्डन। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आप वो इंसान हो जो कि किसी को संकोच बस किसी को ना नहीं कहना जानते थे। बाबा भी आपसे कह रहे हैं कि नो कहना सीखो। ओके, कभी कभी ना कहना भी अनिवार्य है, आप इसमें गलत नहीं हो रहे, लेकिन कभी कभी ना कहना भी जरूरी है। देखिए, यस, you are taking on too much, trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened। मतलब आप बहुत ज़्यादा करते हो लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ना, आप ओवर गिवर एनर्जी में आ जाते हो लोगों के लिए, और एट लास्ट कौन टूटता है, आप ही टूटते हो। इस नेचर को थोड़ा सा आप अपने सुधारो, इस नेचर को सुधार करो, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि कीमत उसी की होती है जो अपनी कीमत बताना जानता है। नो डाउट्स, आप प्रीसियस हो। ओके, आप एक हीरा हो, लेकिन हीरे की कदर एक जौहरी को ही होती है। आप सड़क में अगर कोई टहल रहा है ना, अगर उसे आप दिखाओगे हीरा, तो वो नहीं पहचान पाएगा कि ये हीरा है, लेकिन एक सुनार देखेगा तो वो पहचान लेगा कि ये हीरा है। ओके, तो ऐसे ही ये जो लोग आपको गलत समझते हैं ना, ये आम से लोग हैं, नॉर्मल। इनके पास उतनी ही समझ है, जितनी इनकी समझ है उतना ही आपको समझ पाते हैं। जो आप जैसे हैं ना, वो आपको बखूबी जानते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आप भी अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों के पीछे ही लगाइए, जो लोग आपकी कदर करते हों, जो लोग सच में आपको समझते हों कि ये इंसान कैसा है। जो आपको समझते ही नहीं, इवन समझना चाहते ही नहीं, उनके पीछे पड़कर, उनके लिए दिन रात एक करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा।
ठीक है। जो लोग आपको गलत समझते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप अपना गला भी काट दोगे ना, एट लास्ट में वो फिर एक मतलब कि कमी ढूंढेंगे और आपको फिर गलत ही साबित करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा समझिए, बेटर आप समझ सकते हो कि बाबा आपको क्या समझा रहे हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर है, कोई बहुत सीधा है, कोई बहुत भोला है। आपके इनोसेंस को लोग समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ अपने इस भोलेपन का मजाक मत बनने दीजिए, अपने इस भोलेपन की कद्र कीजिए। और जो आपकी कद्र नहीं करते उनसे डिस्टेंस ले लीजिए। एंड यहाँ पर डिस्ट्रॉयर का कार्ड आया है, मेजर चेंज। देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये आपके उन शत्रुओं के लिए बाबा महादेव की वार्निंग है। आपके शत्रुओं के लिए वार्निंग है इस टाइम पर बाबा महादेव की, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, भोले के भगवान हैं और भोलेनाथ तो भोले के ही हैं। आज रीडिंग जो भी आप देख रहे हो ना, मैं आपके इस नेचर की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ, बहुत प्रशंसा करती हूँ। और बाबा भी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इसलिए बाबा उन पर बहुत रुष्ट हैं। अगर किसी ने आपका अपमान किया है, अगर किसी ने जानबूझकर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाने की कोशिश की है, आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, आपका उपहास बनाने की कोशिश की है, वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि बाबा स्वयं आए हैं, ठीक है। महाकाल का क्रोध वो स्वयं झेलेंगे, क्योंकि ये प्रकोप का पूरा दृश्य है, विनाश का दृश्य है। तो ये आप बेफिक्र हो जाइए, आपके हर एक शत्रुओं पर बाबा की नज़र है इस टाइम पर। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, आपसे बाबा कह रहे हैं, उनका अंत निश्चित हो चुका है। किसी के लिए आ रहा है कि आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, बाबा आपसे कह रहे हैं, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपने जो अरदास लगाई है, जो पुकारा है उन्हें, वो सुना है बाबा ने, आपकी अरदास स्वीकार की गई है। देखिए, बाबा की तरफ से जो जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। यस, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ओके। आपके जीवन में कोई परिवर्तन कुछ आ रहा है, इस परिवर्तन के लिए आप तैयार हो जाइए। आप कहीं आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ओके, या फिर कोई स्थान आप बदल सकते हो, मतलब जैसे कोई आप घर चेंज कर सकते हो, या फिर जैसे अगर मान लीजिए आप रेंट पे रह रहे हो तो आप अपना रूम चेंज कर सकते हो, क्योंकि चेंजेस का कार्ड आ रहा है। कुछ यहाँ पर चेंजेस ऐसा है कि कुछ प्लेस आप चेंज करोगे, ओके। यस, सो देखिए, कुछ बाबा आपको कुछ अलर्ट होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ बाबा के मैसेज जो आ रहे हैं ना, तो आप उनके बच्चे हो, तो वो आपको इसलिए पहले से अलर्ट भी कर रहे हैं। जिनके ये देखिए उनके लिए है जिनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। अगर आप कहीं चेंज कर रहे हो, मतलब कहीं पर आप जा रहे हो, स्थानांतरण जिसको बोलते हैं, अगर आप घर चेंज कर रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, ऑफिस चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, डिस्टेंस ले रहे हो कहीं से, मैं आपके लिए बता रही हूँ, ये सबके लिए नहीं होगा, उन्हीं के लिए होगा जो कहीं पे कुछ चेंज कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा सतर्क रहिए, ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई आपके साथ कुछ धोखाधड़ी कर सकता है यहाँ पर, आपके घर परिवार में भी, या फिर आपके रिश्तों में, आपके धन पे कोई कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा सा इस चेंजेस के टाइम पर जहाँ पर भी आप जा रहे हो, कोई नई जगह भी जा रहे हो, कोई नए स्थान पर भी जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है, थोड़ा टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, ठीक है, टॉक्सिक माहौल से दूर रहना है, क्योंकि मुझे ये जो चेंजेस दिख रहा है, स्थानांतरण जिसका भी है, ये थोड़ा सा रिस्की है। तो आपको बाबा पहले से अलर्ट कर रहे हैं कि ट्रस्ट, आंख मूंद पर सब पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी, आपका मन जिस पर बोलेगा उस पर ही बिलीव कीजिएगा। तो ये बार बार बोल रही हूँ, मैसेज उन्हीं के लिए है जिनके लाइफ में कुछ, अगर आप कहीं पर कुछ आप चेंजेस कर रहे हो या फिर कोई प्लेस बदल रहे हो, ओके, सबके लिए नहीं होगा ये। देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुतों के लिए ये मैसेज आते हैं, तो जिनके लिए होगा बखूबी वो समझ रहे होंगे। एंड ये ऑल जोडियक साइन रीडिंग है, ठीक है। मैंने बार बार बताया कि मैं 1-2 कार्ड से रीडिंग नहीं करती हूँ, सारी राशियाँ इसमें कवर हो जाती हैं। एंड ये
टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखोगे तभी से आपसे रेजोनेट हो जाएंगे ये। चलिए अब थोड़ा सा कार्ड से देखते हैं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके देखिए इस टाइम पर स्टॉकिंग एनर्जी बहुत आई है, आपको छिप छिप कर देखा जा रहा है। ओके, आप पर नज़र रखी जा रही है। एंड ये उनकी तरफ से है, ये वो लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है किसी भी रीज़न से। ओके, इनके चलते आपने कुछ बहुत मुश्किल समय देखा है, मतलब आप बहुत डिप्रेस एनर्जी में आए हो, बहुत रोए हो, कुछ ऐसा किया है इन्होंने जिसमें से मुझे किसी का दिख रहा है कि ये कोई आपके एक्स भी है जो कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ या तो चीट किया है या तो बहुत अच्छा आपके साथ व्यवहार नहीं किया है, क्योंकि इनके चलते आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, ये भी आपको देख रहे हैं। ओके, ये आपकी पूरी निगरानी रख रहे हैं। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, इनकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव सिचुएशन चल रही है। ओके, ये आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, तो ये आपको इस टाइम पर बहुत नोटिस कर रहे हैं। फेक अकाउंट से आपको बहुत सर्च किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर है आपका बहुत ही ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है इस टाइम पर आपको, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आई थिंक बहुत बोल्ड एनर्जी में आ चुके हो इस टाइम पर। आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने वर्क में बहुत डेडिकेट हो, आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, आपका ग्लो बढ़ रहा है। ओके, आप एक बहुत ही मेहनती इंसान दिख रहे हो इन्हें। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन कर रहे हैं। आई थिंक पास्ट में आप जो इंसान थे और अभी जो हो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, तो ये बहुत तोल मतोल कर रहे हैं कि यार ये वो इंसान ही नहीं है जिसको मैं पास्ट में जानती थी या जानता था। इनको इस टाइम पर आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, ये बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी पास्ट एनर्जी को और आपकी प्रेजेंट एनर्जी को, जिसमें से ये आई थिंक रिग्रेट में भी हैं कि ये अगर मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि मैंने किसे गवा दिया, मुझे ये क्यों आ रहा है कि आई थिंक इनके मन में ये चल रहा है कि मैंने किसे गवा दिया। इस टाइम पर रिग्रेट एनर्जी में ये इंसान है, डेफिनेटली है। एंड कुछ मुझे आपके फैमिली मेम्बर्स का भी दिख रहा है जो कि खुसुर फुसुर गॉसिपिंग चल रही है आपके लिए, क्योंकि आपकी ये एनर्जी आपके फैमिली के लोग भी देख रहे हैं। आप एक बहुत ही पावरफुल, कॉन्फिडेंस, बोल्ड, सेल्फ सेंटर इंसान हो इस टाइम पर। एंड नाउ अगर आप इस एनर्जी पे नहीं आए हो तो बहुत जल्द इस एनर्जी में आने वाले हो। एंड आपकी इस एनर्जी को नोटिस कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग, आपके नेबर्स, आपके रिश्तेदार, इवन आपके एक्स नोटिस कर रहे हैं। ओके, जिस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो एक्स हैं ये पूरी कोशिश में है आपके पास वापस आने के लिए, ये चाहते हैं आपके पास वापस आना। लेकिन थोड़ा सा ये कुछ रुक रहे हैं। आई थिंक पास्ट में इन्होंने कुछ षड्यंत्र किया है आपके साथ, अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। पास्ट में इन्होंने चीटिंग तो की है आपके साथ, बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत षड्यंत्र रचा है, बहुत गेम खेले हैं आपके साथ। इसलिए इनकी आई थिंक ये सोच रहे हैं, इनको कोई चीज़, कोई एनर्जी इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। ओके, एंड कुछ तो इनकी लाइफ के जो हालात हैं वो भी इनको रोक रहे हैं आपके पास आने से। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि ये मन पूरा बना रहे हैं कि चला जाए, आया जाए, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड कुछ मुझे आपके फैमिली मेम्बर्स का भी ऐसा दिख रहा है कि ये लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके अराउंड गॉसिपिंग भी करते हैं। एंड इस टाइम पर इनको आपसे दोस्ती का भी हाथ बढ़ाना है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपकी कुछ तो ऊर्जा है जो कि इनको प्रभावित कर रही है। एंड ये टोटल, ये दोनों मैं बता रही हूँ, ये दोनों आपके ये जो एक्स हैं ये भी, एंड ये जो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं ये भी, ये दोनों ही अच्छी एनर्जी में नहीं है।
ये दोनों ही अच्छी एनर्जी में नहीं है इस टाइम पर। आपके पास आने का मैं कारण बता देती हूँ। आपके पास आने का कारण ये है, आपका जीवन में सफल होना, आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ना इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। इसमें कुछ आपके परिवार के भी लोग जो है, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके ये जो एक्स हैं, ये आपके जीवन में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। हाँ, क्योंकि पास्ट में तो ये आपको रुलाते थे और आप रोते थे, ये आपके लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे और आप उसमें फंस जाते थे, इनके जाल में आप फंसते थे, आप इनके षड्यंत्रों में आते थे, आप रोते थे। लेकिन अभी आप बहुत कॉन्फिडेंस वे में आगे बढ़ रहे हो, ये इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर किसी को बहुत बड़ी लालच भी पैसों की दिख रही है मुझे। ओके, किसी को आपका आई थिंक कैरियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर लाइफ में आपके पास धन का भी आगमन हो रहा है, तो भी इन लोगों को कुछ तो लालच है। ओके, तो कुछ पैसों के लिए भी ये पहल करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको अच्छा करते देख इनका दिमाग बिल्कुल से पागल हो गया है, आपको अच्छा करते नहीं देख पा रहे हैं। नाउ देखिए, ये लोग आपके पास ना आ सकते हैं, पहल कर सकते हैं, ठीक है, बट ये टोटल फेक पहल होगी, क्योंकि पैसों का बहुत बड़ा लालच दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये लोग पास्ट में आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं रखते थे, नाउ अभी भी इनकी कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। पास्ट में तो ये लोग आपको बराबर, इन लोग ने आपको तोड़ा है, धोखा दिया है, चीट किया है, हमेशा आपके लिए षड्यंत्र किया है, आपको खिलाफी बातें की हैं, और नाउ आज आपको ये हमेशा रोते हुए देखते थे, आज अच्छा हुआ देख करके ये लोग पागल हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, फिर से आप रो। ओके, तो ये देखिए, ये लोग फिर से आपके पास षड्यंत्र खेलेंगे, आपके पास पहल करने की कोशिश करेंगे, दिखलाएंगे कि बहुत प्रेम है, बहुत हम मतलब कोई तो सॉरी बोल सकता है आपसे, कोई माफ़ी मांग सकता है, कोई बहुत प्यार का इजहार कर सकता है, लेकिन फेक है। वापस से दिल तोड़ेंगे आपका, अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे हो ना, इसी वे में आगे बढ़ो। ये आपके पीछे आ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो। एंड अगर आपने इन लोग को एक्सेप्ट किया तो ये लोग फिर से खींच के आपको उस एनर्जी में लेकर के आएंगे जहाँ पे पास्ट में आप सिर्फ रो रहे थे और परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये लोग देखना ही चाहते हैं आपको उस एनर्जी में। ये लोग आपको कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान होते नहीं देख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आपकी क्या ब्लेसिंग। वाओ आपके लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। तीनों कार्ड आए हैं, तीनों मेजर अरकाना के पॉजिटिव कार्ड हैं और एक से बढ़कर एक कार्ड है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपका नेचर बहुत बड़ा कारण है आपकी सफलता का। सो आप अपने जीवन में किसी बहुत बड़े उच्च पद को पाने वाले हो, कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो, क्योंकि आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ईश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हो। ओके, ये जितने मेजर कार्ड आए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। जिस दिन ये आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगी ये एनर्जी, उस दिन आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला था आपसे। एंड नाउ आपके ये जो एक्स है ना, इस टाइम पर ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि मैरिज मटेरियल तो आप थे। एक जिसमें क्वालिटी होती है ना कि यार इससे शादी की जा सकती है, इसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत की जा सकती है, तो आज इनको वो आप में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जेलसी भी है इनके अंदर इस चीज़ की कि इन्होंने तो कांच बटोरते बटोरते हीरा गंवा दिया, आज इस चीज़ की जेलसी भी है इनके अंदर। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करना है इस टाइम पर किसी भी इवल लोगों को, जो है वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके कोई एक्स हो, क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बहुत जल्द आपकी ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी और ये सब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि ये लोग आना ही इसीलिए चाह रहे हैं कि दूर से आपको कुछ बिगाड़ पा नहीं रहे हैं, तो आपके पास आ करके अब आपके साथ फ्रेंडशिप करके आपको गला काटना चाहते हैं। तो आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं कि आपको इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, और ये लोग आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कि ये लोग अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, स्पेशली आपके ईवल फैमिली मेंबर्स। ओके, सो आज मुझे मैसेज के लिए आ रहा है कि आप लोग को मैं यूनिवर्स का कुछ मैसेज बताऊँ। ओके, हर हर महादेव। रीयूनियन, किसी का रीयूनियन हो सकता है यहाँ पर, तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन।
आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपके जो भी एनिमीज हैं इनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इस टाइम पर। ओके, ये इनका कर्मा है। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। ओ माय गॉड, अभी जस्ट मैंने पहले बोला एंड मैसेज में भी आया है कि कोई झूठा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बट डोंट बिलीव। ओके, एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि यूनिवर्स का मैसेज मैंने मोस्टली इसी कार्ड के लिए निकाला ही था, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि ये कार्ड आएगा, अगर यूनिवर्स को आपको ये मैसेज देना है तो ये कार्ड आएगा। एंड नाउ मैंने आज ये निकाला और ये कार्ड भी आया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो कोई झूठा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बट डोंट बिलीव, झांसे में मत आइएगा। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। तो कोई ये आपके रोमांटिक लवर है। ऑल ब्लैक मैजिक रिमूव, समझ में आया? जितने भी ब्लैक मैजिक्स थे रिमूव कर दिए गए हैं और आपको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान कर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। शायद मेरा तुम्हारा साथ यही तक का था। देखिए कौन है ये बोल रहे हैं आपसे। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरा जुनून तुम हो, ये कौन है? बहुत ऑब्सेस्ड लग रहे हैं आपके लिए। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन उनको आई थिंक समझ नहीं आ रहा कि आपको प्रपोज कैसे करे। एंड लगता है पास्ट में इन्हीं का मैसेज आ रहा है। ओके, ये आप बेटर समझ सकते हो ये कौन है। कोई तो है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इस टाइम पर आपको लाइक कर रहे हैं। आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल चुका है। आई एम नॉट हैप्पी, ये कौन है जो आपसे बोलना चाह रहे हैं मैं खुश नहीं हूँ। आई लव यू एवर फॉर एवर, ये कौन है? ये कोई ऑब्सेस्ड हैं। अगर कोई मानता मानी थी तो उसे पूरा कीजिए, आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, आपसे कहा जा रहा है इस टाइम पर। शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल का दान करें। आई थिंक किसी का शनि ग्रह भारी चल रहा है तो आपके लिए ये उपाय आया है। और देखिए, आपको शनिवार के दिन ये चीज़ें खरीदनी नहीं है, दान करनी है। आप उसके पहले खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन दान कीजिएगा शनिवार के दिन। वाह, महादेव कह रहे हैं कोई तुम्हें टूट कर बिखरते हुए देखना चाहता था, लेकिन मैंने बाजी पलट दी। दे वॉन्ट टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। कोई आपकी इमेज डाउन करना चाहता था, लेकिन लोग उनसे ही अब नफरत कर रहे हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिलना जरूरी भी होता है। आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। आंख मूंद कर भरोसा करना घातक हो सकता है। काली चालीसा कवच पढ़े या सुने, तो काली चालीसा कवच आपके लिए इस टाइम पर बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। माता काली की आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। एंड नाउ फाइनल, अर्जी स्वीकार कर ली गई है। आपकी प्रार्थना यूनिवर्स की तरफ से स्वीकार कर ली गई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। माई गॉड, कोई चाहता है तुमको रोकना, लेकिन तुमको रुकना नहीं है। सो 2 मोर मैसेज। खेल उसने शुरू किया था, लेकिन अंत तुम करोगे, और अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, अटल सत्य है। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, आप अपने जीवन में चढ़ती कला में रहिए, हमेशा सक्सेस रहिए, आगे बढ़िए, और जो भी नेगेटिव लोग आपके पीछे लगे हैं वो डाउन होते जाएंगे। ओके।